हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @BBS कुशवाहा। तो बच्चों, आज हम लोग लाइट चैप्टर का क्लास 10 फिजिक्स का रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। उसके प्रिंसिपल्स और इमेज फॉर्मेशन के बारे में इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसे यहाँ से आप समझ पा रहे हैं कि स्फेरिकल लेंसेज किसे कहा जाता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लेंसेज कहते हैं किसको हैं। लेंसेज एक ऐसा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जिसके टू सरफेस होते हैं और दो सरफेस स्फेरिकल शेप के होते हैं और दोनों ही सरफेस एक दूसरे के एंड टू एंड एक दूसरे अटैच होते हैं और जिससे कि लेंसेज बनते हैं। ये बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है कॉनकेव लेंस। तो अगर कॉनकेव लेंस जो है ये एंड पे पतला होता है और मिडिल में काफी थिकनेस मोटाई होती है। और इस तरीके से अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की तो ये एंड्स पर बहुत मोटा होता है और मिडिल में बहुत ही पतला होता है। अब हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, ये जो भी रेज आती हैं, पैरेलल रेज आती हैं, उसको कन्वर्स करके और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको फोकस कर देती है, इसीलिए इसका नाम कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। जैसे कि यहां से मैं आपको दिखा दूं, कन्वेक्स लेंस जो है इस तरीके से ये शेप होता है। तो यहां से जो भी रेज इस तरीके से आती हैं ये एक पॉइंट पे होकर के फोकस हो जाती है, इसीलिए इसका नाम कॉन्वेक्स लेंस पड़ा है। और ये थिकर होता है, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे शेप आप लोग देख पा रहे हैं। कि मिडिल में बहुत थिक है और कॉर्नर्स पे बहुत ही पतला है। तो पैरेलल और जो भी पैरेलल रेज आएंगी वो मीट होकर के आफ्टर रिफ्लेक्ट होकर के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के मिल जाती हैं, दैट इज कॉल्ड दी कन्वर्जिंग लेंस। अब कॉनकेव लेंस की अगर हम बात करें तो इसका जो शेप होगा वो जनरली इस तरीके का देखने को मिलता है। दिस इज कॉनकेव लेंस और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी रेज आती हैं वो रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से और एक पॉइंट पे होकर के ये फोकस हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, इसलिए इसका नाम डाइवर्ज, ये रिफ्लेक्ट डाइवर्ज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड दी नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। तो कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम डाइवर्जिंग लेंस भी है, ये रेस को डाइवर्ज कर देती है। और इसका शेप अगर देखेंगे तो ये देखिए यहां से इसका मिडिल जो है काफी पतला है और एजेस पे मोटा है और मिडिल में बहुत ही पतला है एजेस इसकी। और इसमें जो भी पैरेलल रेज आती हैं वो अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट। तो यहां पर ये इस तरीके से डाइवर्ज होकर एक पॉइंट पर मिलती है आकर के। और ये एक ऐसा लेंसेज में क्या होता है कि यहां पर जो भी रेज आएंगी वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेंगी, उनके मिलने के कारण इनका नाम डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग लेंस पड़ा है। अब इसके बारे में और डिस्कस हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। अब यहां पे हम इनके बारे में कुछ आपको टेक्नोलॉजीज के बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर की बात करेंगे। तो अगर ये लेंसेज है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। ये इसका प्रिंसिपल फोकस 1, प्रिंसिपल फोकस 2, 2f1 एंड 2f2, ये सारी इसकी पोजीशंस होती हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर लेंस का वो पॉइंट होता है जहां से रेज, जब भी रेज जाएगी तो वो बिना डेविएट हुए
इस तरीके से निकल जाती है। और प्रिंसिपल फोकस को मिलाने वाली जो लाइन होती है, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस F1 और प्रिंसिपल फोकस F2 बिकॉज इट हैज टू स्फेरिकल शेप दो प्रकार के, एक ये स्फेरिकल शेप हो गया और एक ये स्फेरिकल सरफेस हो गया। इस कारण के दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं। और वो पॉइंट क्या है प्रिंसिपल फोकस, जहां पर पैरेलल रेज, वो पॉइंट है जहां पर पैरेलल रेज मिलती हैं या अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो अगर इसकी बात करें तो ये प्रिंसिपल फोकस है, और अगर कॉनकेव की बात करेंगे तो दूसरा प्रिंसिपल फोकस होगा। अब प्रिंसिपल एक्सिस की हम बात करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या चीज है? प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है जो कि टू सेंटर्स को ज्वाइन करती है। जैसे यहां पर देख रहे हैं, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, और इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, तो ये दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड दी principal axis, then imaginary straight line that passes through the two centers of curvature of a length, that is called the principal axis. अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करें वो है इसका रे डायग्राम। तो जैसा हम यहां से देख पा रहे हैं कि आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहां से पैरेलल रेज आ रही हैं और इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद में प्रिंसिपल फोकस पे आके मिल रही हैं। तो इसके रूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि पहला रूल क्या कहता है कि जो भी रेज आएंगी पैरेलल रेज, दिस इज पैरेलल रेज, वो प्रिंसिपल एक्सिस से प्रिंसिपल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल जा रही है, पास होने के बाद में फ्रॉम अदर साइड और अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम एम, तो दूसरी रिफ्लेक्ट होने के बाद में प्रिंसिपल फोकस पर से होकर के गुजरेंगी। यहां पर भी देख रहे हैं, यहां से प्रिंसिपल फोकस से गुजर रही हैं, और ये जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो यहाँ पे पॉइंट हो जा रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे आके मिल जाएंगी। सेकेंड रूल क्या कहता है कि ए रे पासिंग थ्रू ओ, अगर कोई हमारी रे ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर ओ, ये ऑप्टिकल सेंटर है इसका, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, तो यहां से जो भी रो जाएगी वो बिना डेविएट हुए, देखिए यहां से सीधी ओ से जा रही तो बिना डेविएट हुए यहां से सीधे निकल जा रही, इस तरीके से रे। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है कि अ रे पासिंग थ्रू एफ मीन्स कोई भी रे जो फोकस से होकर के जाएगी, इस तरीके से अगर मैं यहां बनाना चाहूं F1, तो इससे अगर कोई लाइन, कोई रे पास हो रही है और इस लेंस से टकरा रही है, रिफ्लेक्ट होकर के वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये तीन रूल है जिसको कि कंसिडर करके हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो हम देख लेते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल फोकस F1 है, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है आपका F2 है, ये F1 है, और हम देख पा रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो बियॉन्ड 2F1 है, तो यहां पे 2F1, दिस इज 2F1, तो इससे पहले ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट 2F1 से पहले होता है, इस तरीके से यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2F1 से पहले, तो जो हमारा इमेज बनेगी वो F2 और 2F2 के बीच में बनेगी। ये आप देख रहे हैं F2 और 2F2 आगे है यहां पे, तो ये इसके बीच में बनेगी, और जो इमेज होगी अब देख रहे हैं नीचे की तरफ इन्वर्टेड है, और ये दूसरा बन रही, और ये रियल है, दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी है और रियल है, और छोटी है, इससे डिमनेस हल्की धुंधली होगी।
नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पर डायरेक्ट है, अगर हमारी जो ऑब्जेक्ट हमारा 2f1 पर रखा हुआ है, 2f1, f2, 2f2 यहां पर अगर रखा हुआ है तो रेज यहां से जाएंगी, f2 से होकर निकल जाएंगी, दूसरी रेज जो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई यहां से निकल जाएगी। तो जो रे बनेगी वो इस केस में जो ऑब्जेक्ट ये 2f1 पर ही बनेगी, इमेज फॉर्म होगी 2f2 पे, जो इमेज बनेगी 2f2 पे ही ये जो है टू F2 पर जाकर के ये इमेज आपकी बन जाएगी और रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। और ये क्रिटिकल केस है जिसमें इसका मैग्निफिकेशन इक्वल होगा, और क्योंकि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर O, ऑप्टिकल सेंटर से F2F1 की दूरी और ऑब्जेक्ट्स और इमेज की O से दूरी लगभग इसमें सेम होती है, बराबर होती है, इसीलिए इसका जो मैग्निफिकेशन होता है वो इक्वल टू 1 होता है यहां से। तो हमने देखा किस तरीके से 2f1 पोजीशन पे जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा वो 2f2 पे बनेगा, सेम साइज का। अब नेक्स्ट जो पोजीशन है, जब हमारा ऑब्जेक्ट f1 प्रिंसिपल फोकस f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा, जो कि मैग्नीफाइंग ग्लास का केस होता है। जब भी हम सन रेस को देखते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो उस केस में यही इसी तरीके का केस होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है। ये ऑप्टिकल सेंटर है O, ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑप्टिकल सेंटर, और ये हमारा f1 है, यहां पर हमारा ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है AB। तो इस केस में क्या होता है कि यहां पर जो भी रेज पैरेलल जाएंगी जाने के बाद में, और ये f1 से होकर निकल जाएगी इस तरीके से, f2 से होकर निकल जाएगी फोकस से, और दूसरी रेज जो जाएगी वो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए सीधे निकल जाएगी विदाउट डेविएट हुए। अब इन दोनों को हम इस तरीके से बैक साइड में पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो इस तरीके से डेविएट होगी और यहां पर एक ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी जो कि इरेक्ट होगी, मैग्निफाइड होगी और वर्चुअल होगी। वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और मैग्निफाइड होगी। इसका इस्तेमाल हम लोग क्लासेस में करते हैं और सिंपल माइक्रोस्कोप में भी इसी ऑब्जेक्ट, इसी प्रिंसिपल का यूज करते हैं, इसी पोजीशन का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल फोकस f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, तो हमें बहुत ही बड़ी वर्चुअल और मैग्निफाइड इमेज मिलती है। अब यहां से देख लेते हैं हम डिफरेंट पोजीशंस पे किस तरीके से इमेज की पोजीशन क्या होगी, उसका साइज कैसा होगा और उसका नेचर कैसा होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा, हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं अभी, तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रहेगा तो इमेज जो बनेगी वो f2 पर बनेगी और साइज पॉइंट साइज होगा, बहुत ही छोटा होगा, दिखाई भी नहीं पड़ेगा पॉइंट के तरीके से, और रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। बियॉन्ड 2f1 से पहले अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज की पोजीशन f2 और 2f2 इसके बीच में बनेगा इमेज, और डिमिनिश्ड होगा और रियल और इन्वर्टेड होगा। अगर 2f1 पे हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है तो जो इमेज बनेगा वो 2f2 पर बनेगा और सेम साइज का होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। इस तरीके से अगर f1 और 2f1 इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारा जो इमेज बनेगी वो 2f2 के पीछे बनेगी, बियॉन्ड बनेगी, मैग्निफाइड होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। इसके बाद जो स्पेशल केस है दैट इज बिटवीन f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही है,
तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, सेम साइड बनेगी इमेज, इनलार्ज बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। दिस इज स्पेशल केस जिसका इस्तेमाल हम मैग्नीफाइंग ग्लास या सनग्लासेस या स्पेक्टिकल्स में करते हैं। नाउ अब हम जो डिस्कस करेंगे वो है कॉनकेव लेंस फॉर्मेशन। कॉनकेव लेंस किस तरीके से बनता है, प्रॉपर्टीज क्या है इसकी। तो कॉनकेव लेंस हमेशा ही एक वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है रिगार्डलेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है दिस इज आपका, ये आपका कॉनकेव लेंस है। तो कॉनकेव लेंस क्या होता है, यहां से देख रहे हैं कि इसका जो मिडिल सरफेस है ये पतला होता है और एजेस भी ये काफी मोटा होता है। तो इस केस में जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ, जो भी रेज पैरेलल आती हैं वो रिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से निकल जाती हैं और ये इसको अगर अंदर हम कन्वर्ज करना चाहें तो इस तरीके से ये यहाँ पर फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस F1 पे इमेज फॉर्म करती हुई और जो ऑप्टिकल सेंटर से जो कि जाएगी वो इस तरीके से निकल जाएगी। तो ऑब्जेक्ट इमेज हमारा यहाँ पर बनता है। तो कॉनकेव लेंस की इमेज डिमिनिश्ड होती है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहीं भी हो। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज हमेशा F1 पे बनेगा। इमेज ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इमेज F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनता है इस तरीके से। अब हम लेंस फॉर्मूले की बात कर लेते हैं कि लेंस का फॉर्मूला किस तरीके से होगा। तो जैसे हमने मिरर का फॉर्मूला देखा था 1/f 1/v - 1/u, उसी तरीके से फॉर्मूला सेम है। 1/f फोकल लेंथ है, 1/v - 1/v तो रिलेटेड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है v और फोकल लेंथ f है। फिर हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। तो मैग्निफिकेशन में भी v/u है, और इमेज डिस्टेंस है और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, और h1 हाइट ऑफ इमेज, दिस इज हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है hi और ho। अगर पॉजिटिव एम आता है इसका मतलब है कि वर्चुअल इमेज है, नेगेटिव अगर एम आता है तो इसका मतलब है हमारी इमेज रियल है। अब हम पावर की बात कर लेते हैं। तो किसी भी लेंस की पावर क्या होती है, ये होती है डिग्री ऑफ कन्वर्ज और डाइवर्ज ऑफ द लाइट रेज, और ये रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का। और तो पावर इज इक्वल टू होता है 1/f, ये मीटर में है। और इसकी SI यूनिट अगर की बात करते हैं हम तो SI यूनिट इसका डायोप्टर होता है, इसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करा जाता है, यहां से देख सकते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो पावर होती है पॉजिटिव होती है, कॉनकेव लेंस के लिए पावर हमेशा नेगेटिव रहती है। सो हमने देखा किस तरीके से रे डायग्राम बनता है, किस तरीके से लेंसेस काम करते हैं। सो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड प्लीज encourage me, support me by like, sharing and subscribing my channel. Thank you so much. Have a nice day.